अखिलेश यादव जी, जब डिम्पल भाभी को मौलाना नंगी बोल रहा था तब दीवार फांद कर उसको कूटने जाते, तब आपको असली मर्द बोलते। ये तो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम को बचाने के लिए वोट चोरी की आड़ में चुनाव आयोग पे दबाव बना रहे हैं। पत्थर का टुकड़ा एक बार मंदिर जाते हैं और वो भगवान बन जाते हैं, लेकिन ये अंधभक्त बार बार मंदिर जाते हैं, इंसान नहीं बन पा रहे हैं। हिंदुओं के भगवान को पत्थर का टुकड़ा भी वो सूरी बता रही है जो सुबह में अब्बू की, दोपहर में मौलाना की और रात में पड़ोसी की त्याग बुझा रही है। ले काम। ला भाई दीपक पता नहीं किस बहन चोद की नजर लग गई भाई। इसका मेरा निके उड़ गया भाई, खराब हो गया कुछ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जय श्री राम हमारे सनातन भाइयों और बहनों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ हम करते हैं बात उन विषयों की जो सीधे जुड़ते हैं राष्ट्र की सम्मान, धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति से। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जागरूक, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाना हमारा कर्तव्य है तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ राजनीतिक क्लिप्स, कुछ फनी क्लिप्स, कुछ रोस्ट क्लिप्स होने वाले हैं। वीडियो राहुल गांधी जी का कहना है बीजेपी वोट चोरी कर रही है, लेकिन वोट चोरी करने की फ्रेंचाइजी तो आपके खानदान के पास है। 1946 में सरदार पटेल जी के पास 12 नॉमिनेशन थे और नेहरू जी के पास 1, लेकिन पीएम कौन बना? नेहरू जी। 1975 में कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया, तो पब्लिक के पास जाने की बजाय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी ही लगा दी, पूरे देश का वोट ही लॉक कर दिया। और 1998 में तो सोनिया गांधी जी ने सीताराम केसरी को बाथरूम में ही बंद कर दिया और कांग्रेस प्रेसिडेंट की कुर्सी ही हाईजैक कर ली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से हूँ वहाँ से कांग्रेस सांसद है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से हूँ वहाँ पर कांग्रेस का ही विधायक है। लेकिन मैं अपने गांव से ऐसे 20 उदाहरण दे सकता हूँ जिनके मकान नंबर 0 हैं या फिर हैं ही नहीं। मैं ऐसे 20 यानी सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ कि मतदाता सूची में यहाँ पर लोगों की फोटो नहीं है। मेरे खुद का वोट, मेरी फोटो नहीं है मतदाता सूची में, लेकिन यहाँ पर सांसद भी कांग्रेस का है, विधायक भी कांग्रेस का है। और ये पूरे भारत की कहानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नंबर न होना कोई विचित्र बात नहीं है। बहुत से मामलों में मकान नंबर 0 लिखा जाता है क्योंकि वहां पर कुछ तो दर्ज करना होता है। मैं जिस क्षेत्र से हूं वहां पर जो सांसद है कांग्रेस के, जो विधायक हैं, क्या वो फ्रॉड करके जीते हैं? क्योंकि यहाँ भी बहुत से लोगों की फोटो नहीं है, यहाँ भी बहुत से लोगों के मकान नंबर नहीं है और ये भी संभव है कि डुप्लीकेट मतदाता भी हो। क्या हम इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चुनाव जीते हैं उन्होंने फ्रॉड किया है? मतदाता सूची में गड़बड़ी होना कोई अच्छी बात नहीं है, यह एक तकनीकी मसला है, लेकिन इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि इससे फ्रॉड हुआ है, ये विशुद्ध रूप से बकवास है और कुछ नहीं है। और जो बिहार के अंदर जो एक्सरसाइज चल रही है, SIR चल रही है, वो इसी दिक्कत को पाटने की कोशिश है जिसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। इस तरह की बचकानी बात, बचकाने मुद्दे बनाकर पूरे देश को भ्रम में डाल देना और वोट चोरी जैसा गंभीर आरोप लगा देना मतलब समझ से परे है। पहले उन्होंने EVM को टारगेट किया, अब इन्होंने मतदाता सूची पर टारगेट किया। जब आप सत्ता से बाहर हो गए तो आपने यह तय कर लिया कि इस पूरी प्रक्रिया पर ही निशानदेही कर दी जाए ताकि लोगों का इस प्रक्रिया से ही विश्वास उठ जाए। मुझे आप बताएं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के नंबर न होना कोई विचित्र बात नहीं है। जो शहरों में बंद कमरों में बैठे दलाल यूट्यूबर्स हैं, जो जर्मनी में बैठे जो श्वान हैं, वो इस सच्चाई को नहीं जानते हैं कि भारत के अंदर ऐसा भी संभव है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस देश को वैसे नहीं देखा है जिस तरह से यह देश है। और राहुल गांधी को भी ये बात पता हो मुझे नहीं लगता है। उनके ऐसे ही सलाहकार हैं, उनकी ऐसी ही टीम है, ऐसे ही लोग हैं, समझ से परे हैं। मैं चाहता हूं कि मतदाता सूची में जो बदलाव संभावित हो वो होने चाहिए, डुप्लीकेट मतदाता नहीं होने चाहिए। जो मतदाताओं की जो फोटो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, मकान नंबर अगर संभव हो तो वो सब होने चाहिए। ये सारी हमारी समस्याएं हैं और इसको दूर किया जाना चाहिए। और ये समस्याएं 2014 के बाद से ही नहीं है, ये हमेशा से रही है। ये कांग्रेस के काल में भी रही है और कांग्रेस के काल में तो वस्तुतः ज़्यादा ही रही होगी। मतलब ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जो जनता को कनेक्ट करता हो। बोगस मुद्दे उठाएंगे, चुनाव खत्म हो जाने के बाद में समाप्त हो जाएंगे। ये राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने चौकीदार चोर का नारा लगाया था 2019 के अंदर। चुनाव समाप्त हुआ, हारे, वो नारा भी चला गया। अब बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का ये अभियान चला रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद में ये मुद्दा आपको कहीं मिल जाए तो मैं यही हूं, आप भी यही हैं। राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए मगर हर बार फेल हुए हैं। राफेल, नोटबंदी, हिंडनबर्ग, अडानी, LIC, SBI, गुजरात दंगे, हर मुद्दे पर अंत में उन्हें या तो माफी मांगनी पड़ी या सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। अब नया मुद्दा है चुनाव आयोग के खिलाफ। बिहार में SIR के जरिए डुप्लीकेट, मृत और फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी इसके खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि हमारे वोट बीजेपी खा रही है। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी कहते हैं कि देश में फेक और डुप्लीकेट वोटर हैं, ये वोट चोरी है, जित भी मेरी पट भी मेरी। हालांकि इस मुद्दे को जनता से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है।
जिस आदित्य श्रीवास्तव की बात राहुल गांधी ने की, उसने कहा मैंने कोई फेक वोटिंग नहीं की, मैंने अपना नाम खुद ट्रांसफर करवाया है। जिन वोटर्स को राहुल गांधी फेक बता रहा था, वो फैमिली खुद बोल रही है हमारे वोट वैलिड है, ये रहा पहचान पत्र। जिस महादेवपुरा की वो बात कर रहे हैं, वहाँ के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक कांग्रेस के एक मंत्री ने भी कहा कि ये हमारी सरकार की गलती है, पहले क्यों नहीं जागे। वैसे तो जनता राहुल गांधी के बहकावे में नहीं आएगी, फिर भी इस वीडियो को शेयर करके बाकी जनता को जागरूक करें। सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा है इन्हें कुछ इंटरव्यू दिया, उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है। आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाए। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। गजब टूबीबाज आदमी हो। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाकर नौटंकी करती है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कैसे चुनाव करवाती है, आप खुद वीडियो में देखिए। ये वीडियो बंगाल का बताया जा रहा है, जो कि आप भाषा से समझ सकते हैं। এইভাবে ছাপ্পা ভোট দিও না, তুমি এতদিন ধরে বলছো যে বৌদি আমি তোমার পাশে আছি, বৌদি আমি তোমার পাশে আছি বলেই যাচ্ছে, এটা তুমি কি করছো? এছাড়া তো কোনো উপায় নেই না। উৎপল ছিল তো এক নম্বরে চোর, উৎপল ঢালি এক নম্বরে চলে, এটা জানাই ইয়ে ছিল যে উৎপল ঢালি যখন এখানে আছে এখানে। अखिलेश पहले बाउंड्री फांदते थे, आज बैरिकेड कूद गए, क्योंकि जनता के विषयों को उठाने से बेहतर है गुलाटी मारते रहना। कौतूहल तो बना ही रहता है। आजकल वो पीडीए पाठशाला का चूरण बहुत बांट रहे हैं, जहां ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा और प्रतिभा को प्रोत्साहन उनकी प्राथमिकता रही है और सदैव रहेगी। तो हमने केवल 15-16 का छोटा आकलन किया है। लीक, नकल, राजा का बेटा राजा, फर्चा लीक, डिग्रियों का पता नहीं, गलत प्रश्न पत्र, खून की उल्टी, सामूहिक नकल, सीपीएमटी सॉल्वर, स्कूल में ताला, छात्रवृत्ति बंद, नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज, पीडीए सीट 6 लाख, एडमिशन केवल 4500, फिर से नकल, 92 कॉलेज का फर्जीवाड़ा, कम हुई एमबीबीएस सीटें, 3.5 करोड़ बच्चे नहीं जाते स्कूल, शिक्षकों के 3 लाख पद खाली, 2 शिक्षा मित्र की आत्महत्या, 3000 ने मांगी इच्छा मृत्यु, अवध में जमकर नकल, विधायक के बेटे को बनाया लेक्चरर, 1 साल में विधायक के बेटे को मिली 2 डिग्री, पेपर आउट, इंटर के पर्चे आउट, और भी ऐसी दर्जनों कतरने अखिलेश के पीडीए पाठशाला और शिक्षा को लेकर उठे नए प्रेम का सत्य बताते हैं। अखिलेश की पीडीए पाठशाला किसी घटिया पिक्चर को आइटम सॉन्ग के दम पर चर्चा में रखने का टूल मात्र है। इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर आक्षेप करते हुए बताया कि शिक्षक विद्यार्थी का वैश्विक अनुपात 1:20 होना चाहिए, पर इनके समय में यह संख्या पूरे भारत में सबसे खराब, प्राइमरी में 1:39 और सीनियर सेकेंडरी में 1:116 थी। योगी ने छोटे स्कूलों को बड़े से जोड़ा, छात्र खर्च 45,000 से 27,000 पर आया, पर अधिक संसाधन के कारण शिक्षा की क्वालिटी बेहतर हुई, बजट में 2 गुना तक बढ़ोतरी हुई। अखिलेश जी 27,000 स्कूल एक कमरे में चलवाते थे, अब ऑपरेशन कायाकल्प में 11,000 करोड़ खर्च कर अखिलेश काल में स्कूलों से एब्सेंट शौचालय, पानी, फर्नीचर, लैब्स, झूला, लाइब्रेरी आदि को पुनर्स्थापित किया गया। 2017 का ड्रॉप आउट रेट 22% से घटकर 3 पर आ गया, 65 लाख बच्चे पुनः स्कूल पहुंचे। अखिलेश वो नेता है जो विकसित यूपी की बात पर जगने की जगह सोने के लिए परेशान है, पर यह तो अभी झांकी है, पूरी पोल शीघ्र खुलेगी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप भी इस सोच का हिस्सा है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रही है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।